सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। आप भी मेरे साथ श्री गणेश जी की कथा का श्रवण करें। उम्मीद करती हूँ आप कथा ध्यानपूर्वक और पूरी सुनिएगा। सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश का पूजन करने से सभी विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती है। यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियों और समस्याओं का समाधान हो जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सभी देवों में प्रथम पूजनीय माना गया है। इसलिए किसी भी मांगलिक और शुभ कार्य की शुरुआत से पहले श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को विधि विधान से पूजा करने से जातक के जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती है। जो भी जातक श्री गणेश जी का पूजन अर्चना सच्चे दिल से करते हैं, श्री गणेश जी उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते। श्री गणेश जी की पूजा करने से भाग्योदय होता है और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए नियमित रूप से श्री गणेश जी पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरे देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर प्यार सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। तब वह वापस अपने घर आ गई। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे श्री गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर श्री गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि श्री सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले श्री गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरा जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेचड़ी के साथ पत्तियां ले जाकर और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय।